एवरीवन, अब हम आगे पढ़ेंगे ऑटोकैड का लेक्चर। इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हमको समझना है कि आगे कैसे कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। तो हमारे आने वाली आगे वाली कमांड है एल एंटर लाइन कमांड। लाइन कमांड हमारी आने वाली कमांड है। ये कमांड सबसे बेसिक कमांड है और इसके बिना हम ऑटोकैड में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी बेसिक और फर्स्ट कमांड यही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बाय माउस क्लिक 1, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट बाय माउस क्लिक 2, स्पेसिफाई नेक्स्ट अदर पॉइंट बाय माउस क्लिक 3। समझने के लिए ये है कि हम हमारे वर्क स्पेस में गए और हमने हमारी कमांड लाइन में लिखा एल एंटर, तो हम लाइन कमांड के अंदर घुस गए। अब हमको कुछ ड्रॉ करना है तो हमें माउस क्लिक 1 करके स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर हम माउस क्लिक 2 करेंगे तो ये एक लाइन बना देगा। अब आप देखिए सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट के अंदर ये लाइन ट्रांसपेरेंसी में आ रही है, क्योंकि थर्ड पॉइंट नहीं पता। जैसे हम अदर माउस क्लिक करेंगे तो इससे ये पता लग जाएगा कि भाई हमारा जो डायग्राम है, हमारी जो लाइन है वो यहाँ जा रही है, तो इसको ये जो ट्रांसपेरेंसी उसे हटा के उसे बिल्कुल ओपेक कर देगी, जैसे कि ये हो गया। और ऐसे सो ऑन हम हमारी ड्राइंग पूरी करेंगे अगर हम माउस से ही अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं तो। ओके, ये है हमारी लाइन कमांड। अब हम आगे चलते हैं। आगे वाली आने वाली हमारी कमांड है अंडो एंड क्लोज। अंडो का है यू एंटर और स्केप, और क्लोज का है सी एंटर। तो अब अंडो करना है तो हम कर देंगे सीधा सीधा यू एंटर। ये पूरा अंडो हो गया क्योंकि हमने एक ही लाइन से पूरी ड्राइंग बनाई थी। अब इसे वापस लाना है तो करेंगे कंट्रोल जेड, ये वापस आ गया। और कुछ लाना है कंट्रोल जेड। अच्छा, इतना ही डायग्राम था, तो जितना था वो लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा। और नीचे आया था लिखा हुआ रेड ड्रीम, मतलब वो हमने इरेज कर दिया था। उसके बाद अंडो करने के बाद हुआ यह था कि वो पूरी ड्राइंग खाली हो गई थी, तो वो इरेज का कमांड आया। उसके बाद लास्ट कमांड पे हमने वापस उसको रीडो करके ये कमांड वापस पा लिया। तो ये होता है। जैसे कि मैं दोबारा बनाता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये मैंने लाइन कमांड यूज़ करके बनाया एल एंटर से। अब मुझे इसको वापस भेजना है तो मैंने यू एंटर कर दिया। अब मुझे ये डायग्राम वापस चाहिए तो मैं करूँगा कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, तो ये वापस आ गया। ठीक है, तो ये अंडो रिडो अगर हम करेंगे कंट्रोल जेड तो ये वापस अंडो हो गया। वापस रिडो करना है तो कंट्रोल वाई, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, और उससे आगे वाली कमांड थी क्लोज कमांड। तो वो कमांड ऐसे यूज़ होती है कि हमने करा एल एंटर, मुझे रेक्टेंगल बनाना है, ये रेक्टेंगल बनाना है, ये रेक्टेंगल बनाना है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये इस पॉइंट पे मिले, लेकिन मेरे पास कोई अप्रोक्सीमेशन पॉइंट नहीं आ रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ पर जाके ये मिल जाए। तो अब मैं इस पॉइंट पे आके करूँगा सी एंटर, ये ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे जाके जुड़ जाएगा। मैंने जैसे ये बनाया था, एल एंटर करके मैंने यहाँ से ये लाइन बनाई, ये यहाँ ले गया और ये यहाँ ले गया। अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ शुरू किया था, लेकिन मुझे इस पॉइंट को वहीं ले जाके ख़त्म करना है जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा सी एंटर, ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। ये थी हमारी क्लोज कमांड। अब आते हैं आगे, ये है ऑर्थो। दिस कमांड इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑर्थो से हम स्ट्रेट और वर्टिकल लाइन बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने एल एंटर करा तो अभी लाइन देखिए टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी सब जगह जा रही है, लेकिन मैं जैसे ही ऑर्थो ऑन कर दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैंने करा F8 दबाया मैंने, तो ये ऑर्थो ऑन हो गया। अभी ऑर्थो ऑन होने के बाद देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आड़ी टेढ़ी लाइन नहीं जा रही है, सीधी सीधी लाइन जा रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ऑर्थो कमांड लाइन के नीचे ये देखिए यहाँ पे है ना, इन्फर स्नैप ग्रिड ऑर्थो कॉलर और स्नैप, तो यहाँ से आया ये ऑर्थो ऑफ हो गया, ये ऑर्थो ऑन हो गया। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या थी, F8। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दैट्स इट। ठीक है, ये थी हमारी ऑर्थो कमांड। F8 ऑर्थो ऑन, ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। F8 ऑर्थो ऑफ, ड्रॉ अकॉर्डिंग टू माउस मूवमेंट। ठीक है, तो ये हम आ गए हमारे लेक्चर 1 के कंप्लीशन पे, है ना। अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा है ये समझ में तभी आएगा, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन समझ में जब ही आएगा जब हम करेंगे फुल्ली प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस अब हम कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सिंपली ये एक्सरसाइज करवाऊंगा। इस एक्सरसाइज को मुझसे पीडीएफ ले लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये करना बहुत 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 ज़रूरी है। मैं आपको कुछ डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे बनाने हैं, कैसे प्रिसिशन लेना है, कैसे डायग्राम बनेंगे, कैसे क्या आएगा। बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो आज का ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप इसको देखिएगा, बार बार समझिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिएगा, मैं और अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।